रशिया के साथ उन्होंने ऑयल का मुआहदा किया इंडिया ने, तो यही सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ थी। अमेरिका ने इसके ऊपर प्रेशराइज़ किया अगेंस्ट इमरान खान। इंडिया उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी बेहतर है और इंडिया का और यूरोपियन यूनियन अगर एक साथ हो जाएं तो जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्रीज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी होगा। और इंडिया जो है उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, वो अपनी अवाम के लिए, उसकी अच्छी इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए वो ऐसा ही डिसीजन लेंगे। भले अमेरिका का कोई भी प्रेशर हो, यूरोपीय यूनियन पे हो, किसी भी मुल्क पे हो। अब इवन के आप देखें कि अमेरिका जो है ना वो इस टाइम होल्ड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका पावरफुल स्टेट है, तो अगर अमेरिका की इजाज़त नहीं होगी ना पाकिस्तान डील कर सकता यूरोपियन या यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से डील कर सकती है। ठीक है। यूरोपीय यूनियन की इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील से जहां पे सारी दुनिया में कुछ ना कुछ ममालिक परेशान हैं, वहां नंबर 1 पे अब अमेरिका का नाम आ रहा है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि अब वो अमेरिका पे से अपनी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन दूसरे लफ्ज़ों में इंडिया के साथ अपनी ट्रेड वगैरह जारी रख रहे हैं। अगर यही ट्रेड जारी रही जिसमें 97% तक टैक्स या तो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो इंडिया और यूरोप की ट्रेड्स एक्सपोर्ट्स डबल हो जाएंगी 2032 तक। जहां पे अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी ने साफ कहा है कि वो जो है यूरोपीय यूनियन इंडिया से डील क्यों कर रहा है, उसने इस पर गुस्से का इजहार किया है। और क्योंकि वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल लेता है और इंडिया के ऊपर हमने 25% टैरिफ लगाया था, यूरोपीय यूनियन भी ऐसा करे। लेकिन इंडिया की इकॉनमी को देखते हुए यूरोपीय यूनियन इस तरह नहीं करना चाहती और वो अमेरिका को जो है अब आंखें दिखा रहे हैं। इस पे अवाम क्या कहेगी, आइए अवाम से जानते हैं। इंडिया पे और यूरोपीय यूनियन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की है। यूरोपीय यूनियन को उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो वो रशियन ऑयल पे पाबंदी लगाते हैं, दूसरी तरफ वो इंडिया के साथ ही डील कर रहे हैं कि वो जो इंडिया है वो रशियन ऑयल ऑलरेडी जो है इम्पोर्ट कर रहा है। इस सब के बावजूद जो अमेरिका है, अमेरिका चाहता था कि जैसे उन्होंने इंडिया पे 20% टैरिफ लगाया है, इसी तरह वो यूरोपीय यूनियन भी इंडिया पे टैरिफ लगाए। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए यूरोपीय यूनियन इस तरह करने की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि वो उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से एक डील तक कर लिया इंडिया के साथ। इस वाले से हम से पूछेंगे वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सईद अनवर। सर क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि यूरोपीय यूनियन तो अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटा क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आपको लगता है कि अब ट्रंप जो है वो इंडिया पे दबाव डाल सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखें, जिन मुल्कों की आज़ाद खारजा पॉलिसी होती ना, वो अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी आवाम के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। देखें, रिसेंटली अभी जो रशिया के साथ उन्होंने ऑयल का मुआहदा किया इंडिया ने, तो यही सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ थी। अमेरिका ने इसके ऊपर प्रेशराइज़ किया अगेंस्ट इमरान खान की हुकूमत के अगेंस्ट कि आपने रशिया के से तेल नहीं लेना। लेकिन हमारी कमज़ोर खारजा पॉलिसी की वजह से, जिसकी वजह से हम उस तेल को, उसका मुआहदा हमें कैंसिल करना पड़ा। इंडिया जो है उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, वो अपनी अवाम के लिए, उसकी अच्छी इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए वो ऐसा ही डिसीजन लेंगे। भले अमेरिका का कोई भी प्रेशर हो, यूरोपीय यूनियन पे हो, किसी भी मुल्क पे हो। अब इवन के आप देखें कि एक छोटा सा मुल्क अफ़गानिस्तान है ना, तो वो भी अपने बेनिफिट के लिए जो चाहता है वो ऐसा करता है। अमेरिका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। तो इसी तरह इंडिया है या कोई भी ऐसा मुल्क है सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है। और कोई भी मुल्क है, बांग्लादेश देख लें, कोई भी उसके बेनिफिट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, अवाम की सहूलियात के लिए कोई भी ऐसा डिसीजन इनिशिएटिव जो लेना पड़ता है जो अवाम के लिए कोई सहूलतकार बन सके, तो वो लेते हैं, हमारे नहीं ले सकते। तो अमेरिका का प्रेशर, वो समझता है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत कर रहा हूँ, उसका टाइम जा चुका है। अब रशिया जो आपका चीन है, उसकी इकोनॉमी पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड कर रहा है, 157 ममालिक के अकॉर्डिंग वो ट्रेड कर रहा है। तो अब नंबर 1 पे वो जा रहा है। अब ऑटोमेटिकली अमेरिका के लॉकडाउन होने की वजह, उसकी गलत पॉलिसीज़, दूसरे जो कमज़ोर मुल्क हैं जिनके पास एटमी असासे नहीं हैं, उनके ऊपर अपना प्रेशर को बिल्ड करना, और कोई भी ऐसे इस्लामी कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर अपने प्रेशर को वैसे बिल्ड करना जैसे उसने पाकिस्तान के अकॉर्डिंग किया हुआ है। ठीक है,
ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जो आपने बात बोली कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे इस टाइम ये चल रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से आइसोलेट हो गया। अब दुनिया उसकी सुन सुन के तंग आ चुकी है। सवाए पाकिस्तान के, अमेरिका के अब कोई भी कंट्री सुनने पे तैयार नहीं है। तो क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं इस तरह इंडिपेंडेंट, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, वो पॉलिटिकल जो पर्सन्स होते हैं वो उसको डिसाइड नहीं करते। हमारे यहाँ पे आपकी पॉलिटिक्स जितनी भी जमातें हैं, क्योंकि अवाम का जब नुमाइंदा मुल्क के मफाद के लिए कोई डिसीजन लेता है, अवाम के फ़ायदे के लिए डिसीजन लेता है, तो वो एक आम कारकुन होता है, आम पाकिस्तानी होता है, ना कि वो किसी अदारे का हेड होता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अदारा तो कोई है नहीं, अदारा सिर्फ एक ही है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, और वही सारे डिसीजन लेती है, वही इनिशिएटिव लेती है। जो उनके बेनिफिट्स के लिए कोई भी ऐसा मुआहदा या कोई भी ऐसा फैसला जो उनके फ़ायदे के लिए, जो उनके लिए जो सूटेबल है, वही फ़ायदा करते हैं। अवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी ने एक दो बातें बिल्कुल सही बताई। पहली बात तो ये कि इंडिया और ईयू की डील से इंडिया को बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पहले यूरोपियन यूनियन ने इंडिया ने काफी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर हेवी टैरिफ लगा दिया था। तो इस डील से यूरोपियन यूनियन इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर से टैरिफ को 0% कर देंगे, तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी तेजी से ऊपर जाएंगे और इंडिया की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ेगी। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए काम करती है, इंडियन गवर्नमेंट किसी की धमकियों में आके काम नहीं करते। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो इंडिपेंडेंट है। ये तो इंडिया ने पूरी दुनिया को अब साबित कर दिया है कि भाई इंडिया के अंदर कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करेंगे। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील भी साइन कर ली, और दूसरी साइड इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है। तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का इंडिपेंडेंट होने का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।